बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है कि सर्दी की आमद है और सर्दियों की तैयारियां शुरू की होंगी आप लोगों ने। तो वेलकम है शैज़ की दुनिया में। आज हम अल्फ्रेडो पास्ता बना रहे हैं। तो उसके लिए मुझे चिकन चाहिए। उस जो चिकन है वो मैंने 3 ब्रेस्ट ली हैं। मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से ली हैं। आप भी अपनी फैमिली के हिसाब से लें, क्योंकि हमने ब्रेस्ट को 2 पार्ट में करना है, यानी कि 2 पीस इसके बना लेने हैं। तो अभी मैं आपके सामने इसकी कटिंग करूँगी। इसको मैं बहुत नाइसली इसको हमने कट करना है, हाथ नहीं कटवाना, ताकि ये 2 स्लाइस इसके बन जाएं और इस तरह हमने काट लेना है। अच्छा, अब हम एक लिंग लेंगे। ये ब्रेस्ट जो मैंने रखी हुई है उनके ऊपर इस तरह इसको कवर कर देंगे, ताकि जब हम हैमर के साथ इसको फ्लैट करने लगे ब्रेस्ट को, तो वो जो ज़र्रे होते हैं गोश्त के वो इधर उधर हमारी चीज़ों पे ना गिरें, सफाई भी रहे हमारे किचन में और हमारा काम भी हो जाए। तो अब मैं इसको ऐसे हैमर के साथ फ्लैट कर लूँगी, ताकि इनके रेशे जो है ना वो क्रैक हो जाएं और ये बहुत अच्छे तरीके से पक भी जाएं और टेंडर भी हो जाएं जब हम इनको मसाला लगाएं। अच्छा, हमने इनको फ्लैट कर लिया है। तो अब इन इसी तरह मैं बाकी जो मेरे पास ब्रेस्ट हैं उनको भी कर लूँगी मैं हैमर के साथ फ्लैट। अच्छा, अब हम इसको मसाला लगाने लगे हैं। तो चिकन को हमने मसाला लगा के रखना है, ताकि इसमें टेस्ट आ जाए मसाले का। तो बड़ा सिंपल मसाला है। तो सबसे पहले मैं ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून वो डालूँगी। और अगर आपके पास ड्राई जिंजर और गार्लिक है तो वो यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो वही असल में होता है यूज़। मैं आप लोगों की आसानी के लिए ये जो फ्रेश वाला यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, 1 टीस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर डालूँगी और सॉल्ट, ऐसे ही 1 टीस्पून सॉल्ट है। अच्छा, 1 टीस्पून मैं मस्टर्ड डालूँगी, ये लिक्विड है, पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें। और 1 टेबलस्पून जो मैं वाइट सिरका होता है वो डालूँगी। वो इसलिए डालूँगी कि चिकन के जो रेशे हैं वो टेंडर हो जाएँ, अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए चिकन और हमारा चिकन गल भी जाए। चलें, अब मैं इसको मिक्स करके तो इनको मसाला पूरा लगा दूँगी। और लगा के मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हैं इसको, अगर कम है तो आधा घंटा। ताकि इसमें हमारे जो मसाले हैं उनका टेस्ट आ जाए। चलो जी, अब इनको रेस्ट देते हैं आधे घंटे के लिए और बाकी चीज़ें करते हैं। ये अल्फ्रेडो जो पास्ता बना रहे हैं उनके लिए ये स्टेक ही बनती है अलग से। तो इसको आप स्टेक भी कह सकते हैं, आप ब्रेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेस्ट है तो कुछ भी कह सकते हैं। तो ये अब रेडी है। इनको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे, पकने के लिए बिल्कुल रेडी है। आधे घंटे बाद इसको हम पकाएंगे और इसके दरमियान में हम अपनी बाकी चीज़ें जो हैं वो रेडी करते हैं, पास्ता वगैरह और सॉस वगैरह। अच्छा, हमने पास्ते के लिए पानी रख दिया है चूल्हे के ऊपर और हमने इसमें 1 टेबलस्पून जो सॉल्ट है ना वो डालना है, ताकि हमारा पास्ता जो है ना वो नमकीन हो। इधर हमने इसको रख दिया है स्लो फ्लेम पे, हमें जल्दी नहीं चाहिए ये, क्योंकि हम अभी अपना ये जो मसाला लगा के चिकन रखा हुआ है उसको पकाएंगे। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून पैन के अंदर ऑयल डाल लिया है और इसको मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाऊंगी। ऐसे। अच्छा, ये मसाला ये जो अल्फ्रेडो पास्ता होता है इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर और वाइट पेपर ये ही जाती हैं, क्योंकि ये इटालियन डिश है। लेकिन अगर आपने चटपटा चिकन बनाना है तो फिर आप इसमें चिली फ्लेक्स या चिली सॉस कुछ इस तरह डाल लें। फिर वो वैसे इटालियन नहीं रहेगा, वो हमारा देसी पाकिस्तानी बन जाएगा।
तो इसलिए असली जो रेसिपी है उसमें यही चीज़ें यूज़ होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो अब चिकन जो है हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है ताकि अंदर तक पक जाए। तो इसको पकाते हैं और दूसरे चूल्हे पे हमारा पास्ता का पानी रखा हुआ है वो साथ-साथ गर्म हो रहा है, तो उसको गर्म होने देते हैं। जब वो गर्म हो जाएगा तो फिर इसको हम इसमें पास्ता डालेंगे और आपको दिखाती हूँ बात। हमने एक साइड से चिकन को पका लिया है, ये गोल्डन हो गया है। अब दूसरी साइड पे इसको करते हैं। अच्छा, पानी जो है अब बॉयल होना शुरू हो गया है। तो पास्ता जो हमने इसके अंदर यूज़ करना है वो ये वाला पास्ता है। वैसे तो आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जो असली अल्फ्रेडो पास्ता होता है वो ये वाला होता है। और ये 500 ग्राम मैंने ली है। तो ये इसमें डालते हैं पानी में और इसको बॉयल करते हैं। पानी में आपके सामने मैंने नमक डाला था, तो और कुछ नहीं डाला हुआ इसके अंदर। आप इसकी मिक़दार कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। तो ज़रूरी नहीं कि जितना मैंने बताया है उतना। जो ब्रेस्ट मैंने आपको बताई थी वो भी आप अपनी फैमिली के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि जितने लोग हैं उस हिसाब से पकाएं। और इसको भी, तो इसको हम ढक देते हैं। तो अब करते हैं इसकी सॉस रेडी। अच्छा, सॉस के लिए मैंने तकरीबन 2 से ढाई टेबलस्पून मक्खन लिया है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मक्खन से ये है कि उसकी जो वाइट सॉस बनेगी वो ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो इसमें मैंने गार्लिक डालना है, ये इस तरह चॉप हुआ हुआ। और इसमें गार्लिक जो ज़्यादा जाता है, तकरीबन ये 6-7 क्लोव्स हैं जो मैंने डाले हैं ऐसे चॉप करके। और इसको हमने सिर्फ सौते करना है, इसको हमने ब्राउन नहीं करना। अगर इसको हम ब्राउन कर लेंगे तो फिर ये हमारा जो सॉस होगा उसमें टेस्ट भी चेंज हो जाएगा उसका, और उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। मैं इसमें क्रीम डालूँगी 1 कप के करीब, और इसको थोड़ा सा बॉयल दूँगी क्रीम को। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर तकरीबन आधा पौना कप डालूँगी दूध का। अच्छा, पौना कप जो दूध का भी साथ ही डाल दूँगी इसमें। और इसको मैं थोड़ी देर पकाऊँगी। और इसमें मैं ब्लैक पेपर, वैसे इसमें ब्लैक पेपर नहीं डलती, वाइट पेपर डलती है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ब्लैक पेपर डाल लें। तो इसमें मैं 1 टीस्पून सॉल्ट डालूँगी और 1 टीस्पून वाइट पेपर जो है वो डालूँगी। मैं ब्लैक नहीं डाल रही ना। इसको मिक्स करूँगी और साथ साथ मैं इसको बॉईल करूँगी ताकि ये बॉईल हो जाए। अच्छा, इधर हमारा पास्ता भी साथ साथ पक रहा है। ये अभी गला नहीं है, अभी थोड़ा सख्त है। हाँ जी, अभी सख्त है। तो इसको हमने पानी में से डायरेक्ट निकाल के इधर डालना है। अच्छा, पार्मेज़ान चीज़ जो है वो भी इसमें डलता है क्योंकि ये इटालियन डिश है। तो इसमें हमने अगर आपके पास ब्लॉक आपको मिलता है पार्मेज़ान का, तो आप उसको ग्रेट कर लें घर लाके। और अगर नहीं मिलता है, इस तरह की शक्ल में मिलता है पाउडर बेस में, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये 100 ग्राम है मेरे पास, मैं इसको यूज़ करूँगी अब इसके अंदर जो सॉस मैंने बनाई हुई है। तो मैंने ये हाफ से ज़्यादा इसके अंदर मिक्स कर लिया है सॉस के, और बाकी मैं जो पास्ते के ऊपर डाल दूँगी। थोड़ा सा मैंने बस बचाना है। चलें, ये मैंने थोड़ा सा बस बचा लिया है। तो बाकी जो है वो मैं सारा मैंने इसके अंदर सॉस में डाल लिया है। सॉस हमारी हो गई है रेडी। तो अभी हम देखते हैं हमारा पास्ता जो है वो गल गया है। अगर गल गया है तो हम फिर उसको इसके अंदर मिक्स करेंगे। अच्छा, अब हम डायरेक्ट पानी से निकाल के
तो इसको ऐसे डाल लेंगे इधर, क्योंकि अगर हम इसको पानी के नीचे लेके जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो हमने इसको डायरेक्ट ही डालना है ताकि ये आपस में जुड़े ना। इस तरह का जो चमचा होता है ना, इसके साथ बहुत इजी होता है। इस तरह का चमचा, आप इस तरह का चमचा इसके लिए यूज़ करें। अब हमने इसको ऐसे मिक्स करना है। और ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपने सॉस कितना रखना है इसके अंदर। अगर आपने गाढ़ा रखना है तो गाढ़ा रखें, अगर आपने बिल्कुल ख़त्म करना है वो भी आप कर सकते हैं, अगर थोड़ा लिक्विड ही रखना है तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा लिक्विड ही रखूँगी क्योंकि ये बाद में खुद ही ड्राई हो जाएगा। तो ये हमारा डन हो गया है। तो इसको अब हम सर्विंग प्लेट में डालते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक इसकी। हमने चिकन के स्लाइस काट लिए हैं, तो अब इसकी ड्रेसिंग कर देंगे पार्मेज़ान चीज़ के साथ। चलिए, ये हमारी डिश रेडी हो गई है बिल्कुल खाने के लिए। अच्छा जी, आज हमने अल्फ्रेडो पास्ता पार्मेज़ान चीज़ के साथ बनाया है। ये इटालियन डिश है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। ज़रूर बनाइएगा और अपने बच्चों को भी खिलाइएगा। तो इसकी जो बहुत आसान रेसिपी है और बहुत इजीली बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है, टाइम भी नहीं वेस्ट होता आपका और बहुत थोड़ी चीज़ों के साथ बनता है ये। तो आप अपनी जो दावतें होती हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। कोई गेस्ट अचानक आ जाए उस वक़्त भी बना सकते हैं। चाय के टाइम पे हल्का-फुल्का खाना हो तब भी बना सकते हैं। डिनर में भी बना सकते हैं। ये डिनर वाली डिश भी है। तो इसको ज़रूर बनाएँ और साथ-साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी कर दिया करें अपनी फ्रेंड्स के साथ। और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में भी याद रखा करें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।